आपने सुना होगा विज्ञान की अद्भुत दुनिया के बारे में, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक वैज्ञानिक ने वास्तव में समय में यात्रा की है? हाँ, आपने सही सुना। जगदीश चंद्र बोस, भारतीय विज्ञान के एक महानायक, ने केवल नई तकनीकों की खोज नहीं की, बल्कि एक ऐसा रहस्य भी खोज निकाला जो आज तक अनसुलझा है। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे बोस ने अपनी अद्वितीय ध्यान साधना के दौरान एक अद्भुत अनुभव किया, जिसने उन्हें समय और स्थान की सीमाओं को तोड़कर एक नई दुनिया में ले जाया। क्या उन्होंने सच में एक टाइम ट्रैवल मशीन बनाई? क्या उनके द्वारा खोजे गए रहस्य आज भी हमारे आसपास हैं? इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे बोस के अनोखे अनुभवों की यात्रा पर, जहां विज्ञान और आध्यात्मिकता मिलकर एक नई कहानी बुनते हैं। क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा में शामिल होने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को। जगदीश चंद्र बोस भारतीय विज्ञान के पितामहों में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म 30 नवंबर 1858 को बंगाल में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूलों से प्राप्त की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। यहाँ उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। बोस ने भौतिकी, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान में अपने कार्य के लिए विशेष पहचान बनाई। जगदीश चंद्र बोस ने 1895 में पहला वायर्ड रेडियो ट्रांसमीटर विकसित किया, जो वायरलेस संचार की दुनिया में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह तकनीक उन दिनों की टेलीग्राफी और टेलीफोनी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली थी। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने रेडियो तरंगों का प्रयोग करके संचार की एक नई प्रणाली का निर्माण किया। बोस के अनुसंधान ने न केवल विज्ञान के क्षेत्र में, बल्कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी नई दिशा दी। बोस ने अपने अनुसंधान में विज्ञान के साथ साथ प्राकृतिक दुनिया की जटिलताओं को भी शामिल किया। उन्होंने पौधों और जीवों के प्रति अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित किया। उनकी प्रमुख कृतियों में विवेक और अजीव और तत्वज्ञान की संभावनाएं शामिल हैं। इन ग्रंथों में उन्होंने जीवन के वैज्ञानिक पहलुओं के साथ साथ आध्यात्मिकता और ध्यान की भी चर्चा की। जगदीश चंद्र बोस ने अपनी शोध गतिविधियों के माध्यम से भारतीय विज्ञान को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वे भारतीय वैज्ञानिक समाज के संस्थापक सदस्य थे और उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बोस के कार्यों ने भारतीय विज्ञान को एक नई पहचान दी और उनकी शिक्षाएं आज भी छात्रों और वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। हालांकि वे एक प्रमुख वैज्ञानिक थे, लेकिन उनकी रुचियां केवल भौतिक विज्ञान तक सीमित नहीं थीं। बोस ने ध्यान, योग और आध्यात्मिकता में भी गहरी रुचि रखी। उनका मानना था कि विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक अनूठा संबंध है और उन्होंने इस संबंध को अपने अनुभवों और अनुसंधानों के माध्यम से समझने की कोशिश की। उनका यह दृष्टिकोण उन्हें एक साधक के रूप में भी स्थापित करता है, जो ज्ञान की तलाश में हमेशा तत्पर रहते थे। जगदीश चंद्र बोस की यात्रा केवल एक वैज्ञानिक के रूप में नहीं, बल्कि एक खोजकर्ता और आत्मिक साधक के रूप में भी महत्वपूर्ण है। उनके अद्वितीय अनुभवों और विचारों ने उन्हें एक ऐसे वैज्ञानिक बना दिया, जिसने विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की सीमाओं को मिटाने का प्रयास किया। एक दिन जब जे.सी. बोस गहरे ध्यान में लीन थे, उन्होंने अचानक खुद को एक अलग समय और स्थान पर पाया। उनके अनुसार यह कोई साधारण सपना या भ्रम नहीं था, बल्कि एक सजीव और यथार्थ अनुभव था। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वे अपने भौतिक शरीर से बाहर निकलकर किसी प्राचीन स्थान पर पहुंच गए हों। वहां का वातावरण बिल्कुल अलग था, न तो वैसा जैसा उन्होंने कभी देखा था और न ही सुना था। उस स्थान पर लोग विचित्र वस्त्र पहने हुए थे और उनकी भाषा भी बोस के लिए अनजानी थी। बोस के अनुसार वहां की स्थापत्य कला, भवनों की रचना और लोगों के रहन सहन का तरीका उनके वर्तमान समय से बिल्कुल भिन्न था।
ऐसा लगा मानो वे किसी प्राचीन सभ्यता का हिस्सा बन गए हों। उस स्थान पर मौजूद ऊर्जा और वातावरण उन्हें इतना वास्तविक लगा कि उन्होंने वहां की हर छोटी से छोटी बात को महसूस किया। वहां की हवा का झोंका, जमीन का स्पर्श और चारों ओर के शोर शराबे का अनुभव, यह सब उनके लिए किसी और समय की यात्रा करने जैसा था। कुछ समय बाद जब वे ध्यान से बाहर आए तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे एक गहरे सपने से जागे हों, लेकिन इस अनुभव की सजीवता इतनी तीव्र थी कि इसे केवल सपने या काल्पनिक घटना के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि इस अनुभव ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि समय और स्थान की वास्तविकता कहीं अधिक गहरी और रहस्यमयी है जितनी वे पहले समझते थे। इस घटना के बाद बोस ने अपने ध्यान और अध्यात्म के अभ्यासों में और भी गहराई से रुचि लेना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि क्या यह अनुभव उनके अंतर्मन की किसी उच्च अवस्था का परिणाम था, जिसमें उनकी चेतना ने भौतिक शरीर की सीमाओं को पार कर किसी अन्य युग या स्थान की यात्रा की थी। यह प्रश्न आज भी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विद्वानों के लिए रहस्य का विषय बना हुआ है। इस अनुभव ने न केवल जेसी बोस के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रभावित किया, बल्कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा को भी नई दिशा दी। उन्होंने महसूस किया कि हो सकता है ध्यान और योग के माध्यम से व्यक्ति समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकता है, और इस अनुभव को उन्होंने जीवन भर अपने भीतर संजोए रखा। तो आखिर क्या है एस्ट्रल टाइम ट्रैवल? यह अवधारणा मुख्य रूप से योग, ध्यान और रहस्यमयी परंपराओं से जुड़ी हुई है, जहां यह माना जाता है कि हर व्यक्ति के पास केवल एक भौतिक शरीर नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म शरीर या एस्ट्रल बॉडी भी होती है। इस सूक्ष्म शरीर की अपनी एक अलग सत्ता होती है और यह भौतिक शरीर से अलग होकर समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकता है। योगिक और तांत्रिक साधनाओं में यह कहा गया है कि ध्यान की गहरी अवस्था में व्यक्ति अपनी चेतना को इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से किसी भी अन्य स्थान या समय में भेज सकता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों जैसे योग वशिष्ठ और पतंजलि योग सूत्र में इस तरह के अनुभवों का उल्लेख मिलता है, जहां साधक अपनी चेतना को त्रिकाल, भूत, भविष्य, वर्तमान में यात्रा करवाने का दावा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने भौतिक शरीर की सीमाओं से परे जाकर सूक्ष्म शरीर के माध्यम से अलग अलग आयामों, स्थानों या समय में विचरण कर सकता है। इसे ही एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर अदृश्य हो जाता है और उसे भौतिक शरीर में वापस लौटने की भी क्षमता होती है। एस्ट्रल टाइम ट्रैवल की अवधारणा केवल भारत तक सीमित नहीं है, यह विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं में भी पाई जाती है। तिब्बती बौद्ध धर्म में तुकदम जैसी गहरी ध्यान क्रियाओं का अभ्यास किया जाता है, जिसमें ध्यान करते हुए साधक भौतिक और आध्यात्मिक आयामों की यात्रा कर सकते हैं। वहीं प्राचीन मिस्र और ग्रीक सभ्यताओं में भी इस प्रकार की यात्रा के वर्णन मिलते हैं, जहां इसे ड्रीम वॉकिंग या सोल जर्नी कहा जाता था। आधुनिक विज्ञान और मनोविज्ञान में भी एस्ट्रल टाइम ट्रैवल या एस्ट्रल प्रोजेक्शन को लेकर कुछ शोध किए गए हैं। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे पूरी तरह प्रमाणित करना कठिन है, क्योंकि यह अनुभव अत्यधिक व्यक्तिगत और आत्मिक होते हैं। कई बार लोग इस तरह के अनुभव को लूसिड ड्रीमिंग या आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस के रूप में भी देखते हैं। इसके अलावा कई ध्यान साधक और योगी इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने एस्ट्रल ट्रैवल के माध्यम से प्राचीन समय या भविष्य में जाकर अनुभव किया है। कुछ का तो यह भी मानना है कि इस प्रकार की यात्रा के दौरान व्यक्ति ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ सकता है और जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। बाबाजी जैसी हस्तियों की कथाएं भी इसी अवधारणा से जुड़ी मानी जाती हैं, जहां वे समय और स्थान की सीमाओं से परे दिखाई देते हैं। हालांकि एस्ट्रल टाइम ट्रैवल की अवधारणा को लेकर विज्ञान और अध्यात्म के बीच मतभेद हैं,
लेकिन इसे एक रहस्यमयी और रोमांचक विचार के रूप में देखा जाता है, जो व्यक्ति की चेतना और ब्रह्मांड की असीमितता को चुनौती देता है। बोस ने अपने इस अनुभव का विवरण कभी विस्तार से नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि यह अनुभव उनके जीवन के सबसे विचित्र और रहस्यमयी क्षणों में से एक था। ध्यान के दौरान उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे समय और स्थान की सीमाओं को पार कर चुके हों। उन्होंने उस स्थान की रंग-बिरंगी और रहन-सहन की शैली को देखा, जो उनके अपने युग से कहीं अधिक विकसित थी। उन्होंने उस अनुभव में एक अद्वितीय शांति और आनंद का अनुभव किया, जो उन्हें एक गहरी संतोष की अनुभूति कराता था। उनकी चर्चा के अनुसार वहां की वस्त्रधारण, रहन-सहन और लोगों की गतिविधियां उनकी भौतिक दुनिया से बिल्कुल अलग थीं। उन्होंने वहां के लोगों को अपने कामों में पूरी तरह से लीन देखा। ऐसा प्रतीत होता था मानो वे किसी अज्ञात ज्ञान की खोज में थे। बोस ने वहां की ऊर्जा को महसूस किया, जो उन्हें अत्यधिक आकर्षित कर रही थी। यह अनुभव न केवल उनकी वैज्ञानिक सोच को चुनौती देता था, बल्कि उन्हें आध्यात्मिक गहराई में भी ले जाता था। जब वे ध्यान से बाहर आए, तो उन्होंने यह महसूस किया कि उनका आत्मिक अनुभव बहुत वास्तविक था। यह मात्र एक स्वप्न नहीं था, बल्कि एक गहरा और जीवंत अनुभव था, जिसने उनके जीवन को नया अर्थ दिया। इसके बाद उन्होंने अपने ध्यान की प्रथा में और गहराई से उतरने का निर्णय लिया और अपने अनुसंधान में ध्यान और साधना को एक महत्वपूर्ण पहलू माना। बोस ने इस अनुभव के बाद ध्यान की शक्ति और उसके महत्व को समझा। उन्होंने यह भी महसूस किया कि विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक अद्वितीय संबंध है, जिसे समझना आवश्यक है। उनका यह अनुभव उन्हें यह सोचने पर मजबूर करता था कि क्या वे वास्तव में समय और स्थान की सीमाओं को पार कर गए थे, या यह सब उनके अंतर्मन की गहराइयों में एक यात्रा थी। जेसी बोस का यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक गहरा संबंध है। बोस ने खुद को एक वैज्ञानिक से अधिक एक खोजकर्ता के रूप में देखा, जो जीवन के गहरे रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने अपने शोध में ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा की यात्रा और भौतिक वास्तविकता के बीच के संबंध को स्पष्ट करने की कोशिश की। इस अनुभव के बाद बोस ने ध्यान और साधना को अपने अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया। उन्होंने यह समझा कि भौतिक विज्ञान की सीमाएं हैं और कई प्रश्नों के उत्तर केवल आध्यात्मिकता के माध्यम से ही मिल सकते हैं। इस विचार ने उन्हें वैज्ञानिक अनुसंधान में एक नई दिशा दी। बोस के अनुसार वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ साथ आध्यात्मिकता के अनुभवों को समझना आवश्यक है। यह केवल विज्ञान की सीमाओं को चुनौती नहीं देता, बल्कि हमारे अस्तित्व और चेतना के बारे में एक गहरी समझ विकसित करता है। उनकी सोच ने यह सिद्ध किया कि विज्ञान और आध्यात्मिकता एक दूसरे के पूरक हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकार करने लगा है कि मनुष्य की चेतना और अनुभव हमारे भौतिक विज्ञान के सिद्धांतों के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह समझ हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वास्तव में हम सभी एक ऊर्जा के रूप में जुड़े हुए हैं, और क्या हमारी चेतना एक ब्रह्मांडीय अनुभव का हिस्सा है। बोस का यह अनुभव आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी चेतना को विस्तारित कर सकते हैं और विज्ञान और आध्यात्मिकता के इस संगम को समझ सकते हैं। क्या हम भविष्य में ऐसे और अनुभवों की खोज कर पाएंगे जो हमें मानवता और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों के करीब ले जाएं? यह प्रश्न आज भी हमारी खोज का विषय बना हुआ है। दोस्तों, जेसी बोस के इस अनुभव की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान की खोज केवल भौतिक विज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की गहराई में भी हो सकती है। क्या वास्तव में उन्होंने एस्ट्रल टाइम ट्रैवल किया था, या यह केवल एक विचित्र अनुभव था? इसका उत्तर आज भी रहस्य ही बना हुआ है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही और रहस्यमयी कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनोखी और रहस्यमयी कहानी के साथ।